बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बहुत बुरी हार हुई, जिसके बाद से राजद अब सोच विचार में पड़ी हुई है और लगातार बैठक करने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजद का प्रदर्शन काफी बुरा रहा है, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी चिंता में आ चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बुरी हार कैसे हुई, इतना बुरा प्रदर्शन कैसे रहा। जिसके बाद से कांग्रेस तो एक तरफ बैठक कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने भी ये डिसाइड किया है कि वो समीक्षा बैठक करेगी और पहले चरण में, यानी कि ये समीक्षा बैठक जो है ये 2 चरणों में होने वाला है। पहले चरण में अगर बात की जाए तो पहला चरण जो होगा समीक्षा बैठक का वो आज से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा और दूसरा जो होगा वो 5 से 9 दिसंबर तक चलेगा। यानी इन दिनों में आप देखिए लगातार बैठक होगी, मीटिंग होगी, प्रत्याशियों से मीटिंग होगी, उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है कि इतनी बुरी हार मिली है और आरजेडी ने ऐसा कौन सी कमी छोड़ी थी कि जिसकी वजह से इतना बुरा प्रदर्शन हुआ। और इसी सभी चीजों को लेकर जो है ये समीक्षा बैठक होनी है, रिपोर्ट मांगा जाएगा और धरातल पर क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं उस सब के बारे में जाना जाएगा। और इस खबर को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। राजद ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। बीते दिनों राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आला नेताओं की बैठक हुई थी। उसके बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया कि समीक्षा बैठक 26 नवंबर से शुरू होगी, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन मगध प्रमंडल के पार्टी नेताओं और प्रत्याशियों के साथ बैठक होगी। पार्टी नेताओं के अनुसार समीक्षा बैठक को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण की बैठक 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। इसमें प्रमंडलवार उन प्रत्याशियों से बातचीत होगी जिनकी सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण की बैठक 5 से 9 दिसंबर तक होगी। इनमें उम्मीदवारों से मतदान पैटर्न, बूथ लेवल रिपोर्ट, संगठन की भूमिका, सहयोगी दलों का प्रदर्शन और उम्मीदवार चयन जैसे विषयों पर विस्तृत फीडबैक लिया जाएगा। उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। प्रदेश राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रत्याशियों और पार्टी नेताओं को हार के कारणों की पूरी रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया है। तो देखिए ये बैठक होनी है और आज से ही ये बैठक शुरू होनी है। देखिए और इसमें तमाम नेता जो होंगे, प्रत्याशी होंगे, वो सब भी मौजूद रहेंगे, बातचीत होगी। ये बैठक जो है आज से शुरू होगी और 4 दिसंबर तक चलेगी। यानी डे बाय डे प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद जो 5 से 9 दिसंबर तक जो बैठक होनी है उसमें खास तौर पर इस चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि आखिर क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। फीडबैक पूरी तरीके से क्लियरली लिया जाएगा, जो कि राजद ने पहले नहीं किया था। अगर राजद चुनाव के दौरान ही अगर सारा फीडबैक तुरंत लेती और तेजस्वी यादव हर फीडबैक को खुद समझते तो शायद ऐसी गड़बड़ी नहीं होती और इतनी बुरी तरीके से हार नहीं मिलती। लेकिन अब जब बुरी तरीके से हार मिल चुकी है और महागठबंधन धरातल पर गिर चुका है तो उसके बाद से राजद अब मंथन कर रहा है और सोच रहा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और इतना बुरा प्रदर्शन कैसे हुआ है। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो है राजद के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है और ये 26 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद 5 नवंबर से 9 दिसंबर तक मीटिंग चलेगी। इसके अलावा कांग्रेस भी मीटिंग करने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 27 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सभी प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा दिल्ली में और उसके बाद उनसे समीक्षा बैठक की जाएगी और मंथन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ गड़बड़ियां रही हैं। उसी तरीके से आरजेडी भी मीटिंग कर रही है। ये मीटिंग का दौर जो है जारी रहेगा 26 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक और इसी बीच आपको कई सारे नेता जो हैं आरजेडी मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और आज जो है मगध प्रमंडल के नेताओं को बुलाया गया है मीटिंग में और उनसे समीक्षा बैठक की जाएगी, उनसे मंथन किया जाएगा और वहां की जो भी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट होगी वो उनसे मांगी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।